एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और एक को क्या मानते हैं भाई, सेकंड फंक्शन मानते हैं। एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को क्या मानते हैं, सेकंड फंक्शन। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन आता है, सेकंड का को क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेट करते हैं, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन आता है, उसमें क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स का इंटीग्रेशन। क्लियर है? हमने सीखा था कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंट नेचर का हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे भाई, एफ एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है भाई, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देना है और सेकंड को इंटीग्रेट कर देना है, और उसके बाद होल इंटीग्रेशन लगा देना है। बहुत ही आसान है ये। फिर हमने इस पे कुछ एग्जाम्पल तुमको दिए थे। क्लियर है? जैसे अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे देखोगे, कहोगे सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, यहाँ पे बेसिकली एक ही फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन तुम्हें मानना पड़ेगा 1 इंटू डी एक्स। अब अगर 1 इंटू डी एक्स मान लिए हो तो यहाँ पे कहोगे सर फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए और सेकंड फंक्शन किसको माना जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन उसे मानो जो आसानी से इंटीग्रेबल हो, साइन इनवर्स एक्स को तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं 1 को और फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, साइन इनवर्स एक्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर तुम रिवर्स करते हो, इसको सेकंड मानते हो, इसको फर्स्ट मानते हो, तो इसको क्या करो, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। उसके बाद एज इट इज यहाँ पे देखो जो फार्मूला लगा हुआ है उसको यहाँ पे चिपका दें, तो एफ एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छूट जाएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स एज इट इज छूट जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स। क्लियर है? अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो भाई, क्या इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें काम करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो यहाँ से माइनस 2x dx इसमें चला जाएगा भाई dt में, तो यहाँ पे माइनस हाफ इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस हाफ। ध्यान देना यहाँ पे माइनस हाफ dt आ जाएगा। तो क्या ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा प्लस टाइम्स। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ हाफ बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 1 बाई रूट टी डी टी, 1 बाई रूट टी डी टी। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, रूट टी का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, रूट टी का इंटीग्रेशन ओवरऑल इस फंक्शन को देखो भाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है? अब यहाँ पे टी की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो, क्या पुट करोगे भाई, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अपने आप जो भी होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या बहुत ही आसान है। ऐसे ही अगर tan इनवर्स एक्स का आता है, cos इनवर्स एक्स का आता है, तो सबको एज इट इज ऐसे ही करना है बाई पार्ट लगा के। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बाई पार्ट से ही सॉल्व होंगे। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा, ln x और log x dx। ये पिछले टर्म पे हमने सिखाया था, लेकिन एक बार और सिखाऊंगा ताकि रिवाइज हो जाए तुम्हारा और याद भी हो जाए, क्योंकि आगे चल के इसका काम बहुत ही आने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या मानोगे भाई, 1 इंटू ln x 1 मानना पड़ेगा। यहाँ पे 1 मानना क्या है, 1 तो पहले से ही है। अब फर्स्ट फंक्शन इसी को मानना है। क्लियर है? सेकंड इसको मानना है। ऐसा मानने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो ln x को आगे चल के इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रिवर्स मानना पड़ेगा, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। क्लियर है? तो अगर इसको सेकंड मानते हो, इसको फर्स्ट मानते हो, तो क्या करना है भाई, फर्स्ट फंक्शन को तो मतलब ln x एज टी छूट जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू डी एक्स का माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स मतलब ln x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, 1 बाई एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा, x प्लस सी। ध्यान देना, प्लस सी अभी मत लगाएं क्योंकि आगे अभी कुछ फंक्शन इंटीग्रेट करना बाकी है। देखो यहाँ पे ध्यान से,
अगर बात किया जाए इसके इंटीग्रेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई x, तो यहाँ से क्या x ln x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस सी, तो यहाँ से अगर x कॉमन कर लेते हो बचेगा क्या अंदर ln x माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेंगे, कम से कम 3 स्टार दे देंगे भाई इसको, क्योंकि ये आगे चल के बहुत यूज आएगा। तो ln x का जो इंटीग्रेशन है बेसिकली हमें याद होना चाहिए x इंटू ln x माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है? अभी इसके पहले हमने देखा था साइन इनवर्स x का, और इसके बाद हमने क्या देखा भाई ln x। तो ln x का क्या याद रहेगा अब x इंटू ln x माइनस 1 प्लस सी। बहुत ही लाजवाब है ये इंटीग्रेशन। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल देखते हैं इसमें, जो अभी हाल ही में 2021 में पूछा गया है जेईई मेन में, जो हर साल नोट्स में करवाया जाता है, इस बार भी नोट्स में ही करवाया जाएगा। एज इट इज सवाल आया है 2021 में, हर साल नोट्स में करवाया जाता है ये सवाल। इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसके इंटीग्रेशन में। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है? यही है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉरी भाई, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये है क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में 2021 में जेईई मेन में पूछा गया है ये, और इसको हर साल नोट्स में करवाया जाता है। क्लियर है? और इसको समझते हैं साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाओ कि सर बाई पार्ट कैसे लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्लियर है, और ना ही अलग करके या कोई भी दिमाग लगा के इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या किया जाए, यहाँ पे काम करते हैं और डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, और देखते हैं यहाँ पे उसी हिसाब से हम लोग दिमाग लगाएंगे। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, तो अगर ऐसा मानते हो तो और इसका डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई कॉस एक्स, अरे भाई एक्स का क्या हो जाएगा 1 और कॉस एक्स एच बच जाएगा। क्लियर है? माइनस साइन के साथ इस बार किसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, इस बार किसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स को, और एक्स को एच छोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसका मतलब क्या यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा भाई डी टी। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, अरे भाई कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो cos x क्या हो जा रहा है भाई कैंसिल, तो बच क्या रहा है सिर्फ x sin x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे इसका मतलब ये समझ में आया कि सर अगर ऊपर ये आ जाए x sin x आ जाए तो इसको t मान लेंगे, ऊपर dt लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, x तो है ही, क्लियर है, sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा करते हो, ध्यान देना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन एक्स से क्या कर देते हैं भाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स है, तो एक एक्स यहाँ से उठा लेते हैं, इसको इसके साथ चिपका देते हैं और एक एक्स बाहर ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एच डी लिखा हुआ है डी एक्स। अब इसमें हम लगाते हैं बाई पार्ट, ध्यान देना भाई, इसमें लगाएंगे क्या बाई पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होशियारी ये होगी कि इसको फर्स्ट माना जाए इस होल फंक्शन को, या फिर इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए। ध्यान देना भाई, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानना सही रहेगा, इसको सेकंड मानना सही रहेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर डी टी लिखा हो। लेकिन अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर इसको फर्स्ट मानते हो तो दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि इसे इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आया इसको सेकंड क्यों मानेंगे, इसको फर्स्ट क्यों मानेंगे। अब अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आओ बाई पार्ट लगाते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को एच डी छोड़ देंगे, मतलब x इंटू साइन एक्स एच डी छूट जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका आएगा भाई x साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? माइनस टाइम्स ऑफ इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन में ध्यान देना भाई, नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या आएगा भाई इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू
इंटू क्या आएगा भाई, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ध्यान देना भाई यहाँ पे। तो क्या इतनी सी